एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम फिर से रीडिंग करेंगे कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। ठीक है, आपके दिल और दिमाग में जो पर्सन अभी घूम रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, यानी कि उनकी क्या फीलिंग है और क्या इमोशंस हैं। करंट फीलिंग की तरह ये रीडिंग होने वाली है। रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है। आई होप आप इस बात का ध्यान रखेंगे। एंड गाइस, इंट्यूटिव रीडिंग होती है, 100% आपसे मैच भी कर सकती है, अदरवाइज में भी हो सकता है। लेकिन डेफिनेटली अगर आप रीडिंग से कनेक्ट किए हैं तो कुछ ना कुछ एनर्जीज, कुछ ना कुछ एडवाइस जरूर से आपको रीडिंग से मिलती है। तो चलिए देख लेते हैं। एंड सभी जॉडिक साइन के लिए रीडिंग होती है गाइस, एंड जो पर्टिकुलर साइंस एंड नंबर्स निकलते हैं वो मैं आपको बता ही देती हूँ। तो चलिए, मैं कैंडल लाइट कर रही हूँ। एंड आप अपने पार्टनर को याद कर लें। उनका नाम ले सकते हैं 3 बार, 7 बार। उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं। उनके साथ में आपकी कोई अच्छी मेमोरीज हैं तो वो आप रिमाइंड कर सकते हैं। एंड गाइस, पॉजिटिव होके ही रीडिंग देखिएगा, अदरवाइज नेगेटिविटी ही निकल कर आती है। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। फ्लेम पे फोकस कीजिए एंड विद अ पॉजिटिव नोट स्टार्ट द रीडिंग। देखिए, आप जिस भी पर्सन को सोच के रीडिंग देख रहे हैं, ये पर्सन आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं। मतलब कांटेक्ट, मैं ये नहीं बोलूंगी कि कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये आपसे ना दोबारा जुड़ना चाहते हैं ये पर्सन। यानी कि आपके साथ में अगर आप कंप्लीटली, हो सकता है कि काफी दिनों से नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, इमोशनली भी, फिजिकली भी, जोग्राफिकली भी आप, मतलब दूरियां बनी हुई हैं आप दोनों के बीच में, तो आपसे दोबारा से जुड़ना चाहते हैं। दोबारा से कांटेक्ट करने की बात नहीं बोलूंगी, ये दोबारा से आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं पर्सन। यानी कि जो पहले था वही चीज ये वापस से एनर्जी को फील करना चाहते हैं आपके साथ में। ठीक है, तो काफी अच्छी एनर्जी है गाइस, काफी पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है। यानी कि रिकनेक्ट करने की एनर्जी मुझे फील हो रही है। देखिए, सिचुएशन इस तरह से है, इनको एक्चुअली कोई भी ना मे बी हो सकता है कि जब तक आप इनके पास में रहे या फिर जो भी सिचुएशन थी, तो ये हर सिचुएशन से हील हो जाते थे, हर सिचुएशन से को सॉल्व कर पाते, हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते थे। लेकिन अभी ये हो सकता है कि काफ़ी दिनों से आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, या फिर आपके साथ में इन्होंने शेयरिंग करना, बातें शेयर करना, या फिर कुछ भी बॉन्डिंग में आप लोगों की कुछ कमी है, जिसकी वजह से ये आप इनकी लाइफ से थोड़ा सा दूर हो गए ना, तो इनकी लाइफ इनको खाली खाली लग रही है और कोई भी ना सही सजेशन देने वाला इनको आसपास नजर नहीं आ रहा है। तो स्पेशली हो सकता है कि जब तक आप इस पर्सन से कनेक्ट रहे तब तक इस पर्सन ने, मतलब आपकी इंपॉर्टेंस नहीं समझी। यानी कि ऐसा नहीं कि आपको इंपॉर्टेंस नहीं समझी, आपकी बातें भी सुनते होंगे, आपके सजेशन भी मानते होंगे, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं समझोगे कि आप अगर इनसे दूर हो जाएंगे तो ये पर्सन को एकदम खाली खाली लगेगा और कोई इनको सही सजेशन देने वाला, कोई भी इनको दुख में हेल्प करने वाला, इनको हील करने वाला कोई भी नहीं होगा। तो ये चीज इस पर्सन को आपकी तरफ है ना, अट्रैक्ट नहीं बोलूंगी, आपकी तरफ पुल फील करवा रही है कि कोई तो ऐसा इंसान हो जिसको कि इनको, जो कि इनको हील कर सके। हो सकता है कि इनके आसपास अगर थर्ड पार्टी इशू है तो वहां से भी इनको वो बॉन्डिंग, वो प्यार, वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है जो कि आपसे मिला करती है। तो ये चीजें गाइस इस पर्सन को काफी मिस कर रहे हैं। ये स्पेशली मैं बोलूँ तो आपसे ज्यादा आपकी जो भी हीलिंग पावर थी, आप जो इनको सजेशन देते थे, ठीक है, आप जो जिस तरह से इनको संभालते थे ना, तो वो चीजें ये मिस कर रहे हैं काफी। तो ये आपसे ना रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे गाइस, अगर नहीं किया अभी तक तो इनकी जो दिल में इमोशंस है ना, अभी वो आपसे दोबारा से जुड़ने के इमोशंस मुझे नजर आ रहे हैं। देखिए, सिचुएशन इस तरह से हो सकती है कि इसी पर्सन की तरफ से दूरियां बनाई गई। ठीक है, देखिए दिल बन रहे हैं, नंबर 6 की एनर्जी आई है, नंबर 6 एंड नंबर 9 एंड नंबर 1 की एनर्जी आई है गाइस। तो ये पर्सन को अब आपकी तरफ, मतलब इसी पर्सन की तरफ से आपसे डिस्कनेक्शन हुआ होगा। ठीक है, अब ये पर्सन वापस से आना चाह रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि अब जाके आपकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है, अब जाके आपकी इतनी मिसिंग एनर्जी हो रही है इस पर्सन को कि इनको और कोई नहीं चाहिए अभी। ठीक है, इनके आसपास अगर थर्ड पार्टी को भी इन्होंने चुना, फैमिली की वजह से आपको छोड़ा, या फिर और किसी सिचुएशन की वजह से, अपने करियर की वजह से, या किसी और चीज की वजह से आप छोड़ा, वो चीजें अब इस पर्सन को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रही। इस समय इस पर्सन को कौन इंपॉर्टेंट लग रहा है? आप।
ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी से जुड़ना चाहते हैं गाइज। अगर ये आपको डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर पा रहे तो टेलीपैथिकली डेफिनेटली इस पर्सन की एनर्जी आपको फील हो रही होगी। देखिए सिचुएशन आप दोनों के बीच में कुछ भी हो, लेकिन आप जिस भी पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं या सोच कर देख रहे हैं, ये आपसे दोबारा से जुड़ना चाहते हैं। आज इनकी मेन फीलिंग यही निकल के आई। नंबर 7 की एनर्जी आई है गाइज। यस, नंबर 7। तो डेफिनेटली आपसे रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर्सन को हेजिटेशन हो रहा है। एक तो आपके रिएक्शन से ये पर्सन डर रहे हैं, और हो सकता है कि काफ़ी दिनों से आपसे बात नहीं हुई है, तो इनको अंदर ही अंदर ये लग रहा है कि कैसे बात की शुरुआत की जाए, यानी कि आपसे शुरुआत ही कैसे की जाए। तो इनको हेजिटेशन भी हो रहा है। एक तो हो सकता है कि खुद ही ने पहले दूरियां बनाई हैं, कोई डिस्क्लोजर दिए बिना आपकी लाइफ से चले गए, ठीक है, कोई भी क्लियरिटी नहीं दी, ठीक है। तो इस तरह की भी एनर्जी हो सकती है, और ये आपसे अब दोबारा जुड़ेंगे तो आप कई सवाल करेंगे या फिर कैसे रिएक्ट करेंगे, ये चीज़ें भी इस पर्सन को काफ़ी सता रही है। लेकिन ये आपसे जुड़ेंगे ज़रूर गाइज। वापस से 2 ड्रॉप मिलकर जुड़ रहे हैं। अब देख कितनी भी प्रॉब्लम आ रही है आप दोनों के बीच में, लेकिन ये पर्सन ज़रूर से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए हो सकता है कि ये जो भी पर्सन है, आने वाले 7 डेज, आने वाले 6 डेज के अंदर आपको कोई मैसेज या कॉल कर सकते हैं गाइस, ठीक है। या फिर कुछ दिनों पहले इस पर्सन का कोई ना कोई आपको इस तरह से मूवमेंट दिखा होगा कि ये आपसे दोबारा से जुड़ना चाह रहे हैं। तो ये सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है गाइस आप दोनों के बीच में। देखिए कंप्लीटली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी अभी आप दोनों का हो सकता है, नहीं कि टावर मूवमेंट दिखाए जो कि बिल्कुल डिसकनेक्शन को बताती है कि इस तरह की कंडीशन भी मेरे कुछ व्यूअर्स की हो सकती है। लेकिन ये काफ़ी मिसिंग एनर्जी में है गाइस। स्पेशली इस पर्सन को अभी आपकी ज़रूरत है, यानी कि आपकी नीड इस पर्सन को मुझे नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आपसे ज़रूर से कॉन्टेक्ट करके रहेंगे, ठीक है। तो आप जिस भी पर्सन को ध्यान में रख के रीडिंग देख रहे हैं, ये आपसे कॉन्टेक्ट करने के तैयारी में है, लेकिन ये इनके कदम रुक जा रहे हैं। आते हैं आपकी तरफ, आप फिर कुछ सोचकर रुक जाते हैं। देखिए अगर आपके फोटोग्राफ्स इस पर्सन के पास में हैं तो डेफिनेटली ये आपको आपके फोटोग्राफ्स भी देखते हैं, और कहीं ना कहीं से अगर आपके को स्टॉक कर सकते हैं तो ये स्टॉकिंग एनर्जी में भी हैं गाइज। और कुछ दिनों पहले, अगर काफ़ी दिनों पहले आपकी इस पर्सन से कुछ बातचीत हुई थी, फिर बिल्कुल ब्रेकअप आ गया, तो अभी कुछ दिनों पहले आपको भी फील हुआ होगा कि या तो आपके सोशल मीडिया पे कोई चेक कर रहा है या फिर आपको भी कोई स्टॉक कर रहा है, ठीक है। तो आपने भी दोबारा से स्टार्ट किया होगा इनको स्टॉक करना। तो स्टॉकिंग एनर्जी मुझे गाइस दोनों साइड से ही नज़र आ रही है। देखिए हो सकता है कि ये आपको इस पर्सन की एनर्जी फील हो रही हो, और इसी वजह से आप ये रीडिंग देख रहे हैं। सडनली काफ़ी दिनों बाद आपका इस पर्सन से कनेक्शन बना हो, चाहे वो एनर्जी वाइज ही बना हो, इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। अचानक आपके ख्यालों में ये पर्सन आने लगे हैं, ज़्यादा आने लगे, ठीक है। हो सकता है कि मिसिंग आप पहले थोड़ी बहुत मिसिंग एनर्जी थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से आप इस पर्सन को काफ़ी मिस कर रहे हैं, और ये इस पर्सन की एनर्जी की वजह से ही हो रहा है। और इसी वजह से आप भी इस पर्सन को स्टॉक करना या तो आपने स्टार्ट कर दिया है, या फिर कहीं ना कहीं से इनकी लाइफ में क्या चल रहा है ये सब आप जानने की आपकी भी इच्छा या क्यूरियोसिटी बढ़ गई है। देखिए ये पर्सन को ना थोड़ी सी इनसिक्योरिटी भी हो रही है, क्योंकि हो सकता है कि पहले आपका नेचर इस पर्सन ने देखा है कि आप काफ़ी हम्बल हैं, आप काफ़ी इस तरह के काइंड पर्सन है जो कि ज़्यादा दिन तक नाराज़ नहीं रहते हैं, या फिर खुद ही अपनी प्राइड को साइड में रख के खुद ही कांटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अभी हो सकता है कि ये पर्सन को आपकी एनर्जी थोड़ी सी चेंज नज़र आ रही है, और इसी चीज़ को देख कर ये पर्सन है ना थोड़ा सा इनसिक्योर हो रहे हैं कि आप नहीं माने तो आप पुरानी बातें लेकर आए तो आपका रिएक्शन कोई इस तरह से हुआ कि इनकी ईगो हर्ट हो जाए तो, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी गाइज निकल कर आ रही है। नंबर 5 की एनर्जी आई है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को बताती है। ये पर्सन ट्रांसफॉर्म होकर ही आ रहे हैं। देखिए हो सकता है कि पहले इस पर्सन ने आपको ग्रांटेड लिया और आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखी कि आप ही रिकंसिलेशन कर लें या फिर आप ही कांटेक्ट कर लें, लेकिन अभी की जो एनर्जी ना इस पर्सन को ज़रूरत भी है आपकी, और ये जेन्युइन फीलिंग है इस पर्सन की गाइज। अगर आपसे ये कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो ये आसपास के अपने सारे माहौल को देखकर, सारे रिश्तों को देखकर और अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से परेशान होकर एक ऐसे पर्सन की तलाश में है जो कि इनको हील कर सके, और इनको आसपास ऐसा कोई पर्सन दिखाई नहीं दे रहा है सिवाय आपके। तो काफ़ी जेन्युइन फीलिंग है गाइज ये
डेफिनेटली आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं और इन फ्यूचर जैसे कि मैंने बताया, जैसे अप्रॉक्सीमेट टाइम मैंने बताया है, तो ये 7 डेज भी हो सकता है गाइज, 7 डेज 7 वीक्स के अंदर ये आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। फुट स्टेप दिख रहे हैं गाइज, ये आपकी तरफ कदम बढ़ाने वाले हैं और एक कदम इन्होंने बढ़ा भी दिया, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपसे कनेक्ट करने की दोबारा से कोशिश कर रहे हैं। तो एक एक स्टेप तो आपकी तरफ होते हुए मुझे नज़र ही आ रहा है। देखिए सिचुएशन मोस्टली उन लोगों की निकल के आई है जिनकी की नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ठीक है। और अगर लेस कांटेक्ट है और कमिटमेंट इशू आप दोनों के बीच में चल रहा था, तो डेफिनेटली ये जो दूरियां आई हैं ना, दूरियां आई हैं या फिर थर्ड पार्टी इशू की वजह से ये आपको कुछ क्लियरिटी नहीं दे पा रहे थे, तो आपने जो दूरियां बनाई है, देखिए मे भी हो सकता है कि आपने ही ये दूरियां अभी बना के रखी, आप इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे क्योंकि आप अपनी लाइफ में या तो चेंज चाह रहे हैं, कोई इस तरह का पर्सन चाह रहे हैं जो कि क्लियरिटी दे, ठीक है। तो ये सीन भी हो सकता है, लेकिन ये पर्सन और आप दोनों के बीच में जो दूरियां बनी हैं और काफी लंबी टाइम से हो सकता है कि आपका कांटेक्ट नहीं, आपने कांटेक्ट नहीं किया, ठीक है, जो भी सिचुएशन है, तो ये उस दूरियों में इस पर्सन को समझ में आई है आपकी इंपॉर्टेंस, क्योंकि इन्होंने आसपास के लोग भी देख लिए, सिचुएशन इस तरह से है कि इनको किसी के पास भी ना शांति नहीं मिल रही है, जैसे ना दिल का सुकून कोई है तो वो आप हैं, ठीक है। तो इस वजह से भी ये आपको कांटेक्ट करेंगे डेफिनेटली, ठीक है। तो ये कांटेक्ट करने का इनका टाइम पीरियड मैंने थोड़ा बहुत आपको बता दिया है, ठीक है। तो डेफिनेटली इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है और एनर्जी डेफिनेटली गाइज आपको फील हो रही होगी इस पर्सन की, अगर टेलीपैथिकली, क्योंकि ये काफ़ी ऑब्सेशन वाली एनर्जी से आपको मिस कर रहे हैं। और अगर कोई फोटोग्राफ देख के आपके बारे में सोच रहा है, सोचता रहता है, ठीक है, कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में आप ही घूम रहे हैं, तो वो टेलीपैथिकली एक कनेक्शन बन जाता है, क्योंकि एनर्जी वाइज पहले भी आप लोग क्लोज आ चुके हैं, तो वो एनर्जी ऐसे नहीं जाती है, ठीक है। एनर्जी वाइज आप कनेक्टेड हैं और जब भी ये पर्सन मिस करते हैं आपको, तो आपको भी इस पर्सन की एनर्जी फील होती होगी डेफिनेटली, ठीक है। तो इस वजह से भी अगर आप थोड़ा सा हैरान परेशान हो रहे हैं, तो ये इस पर्सन की ही एनर्जी मुझे नजर आ रही है। देखिए चैरियट जैसे होता है ना, मूवमेंट का कार्ड, एक्शन का कार्ड है। भले ही ये इनको कितना ही हेजिटेशन हो आपकी तरफ आने में, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाएगा या फिर आ चुका है जब ये आपसे बात किए बिना या फिर आपसे कनेक्ट किए बिना नहीं रह पाएंगे। तो ये चैरियट का है कार्ड, कार्ड क्या बोल रही हूँ, ऐसी पिक्चर्स आई हैं जो कि चैरियट कार्ड में होता है हमारा टैरो में, जो कि एक्शन को बताता है। आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, अदरवाइज आपके अभी इमोशंस, आपकी बॉन्डिंग में अभी थोड़ी सी मुझे लॉन्ग डिस्टेंस नजर आ रहा है, फिजिकली भी और इमोशनली भी। लेटर ए बना है गाइज, लेटर ए बहुत प्रोमिनेंट बना, लेटर ए एंड आर एंड आई, लेटर आई एंड लेटर एल। देखिए थर्ड पार्टी इशू आप दोनों के बीच में काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है मुझे, स्पेशली मुझे आज फैमिली दिख रही है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इनके आसपास नज़र आ रहे हैं। और अगर थर्ड पार्टी इशू है तो मे बी इनके किड्स, वाइफ, हस्बैंड कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सिचुएशन मुझे नज़र आई, लेकिन ये कहीं पर भी हील नहीं हो पा रहे गाइज, ये रह रह के इस पर्सन को आपकी ही याद आ रही है, ठीक है। तो ये अगर डायरेक्ट कांटेक्ट आपका अभी तक नहीं हुआ तो टेलीपैथिकली ज़रूर से कनेक्टेड हैं आपसे, एनर्जी वाइज डेफिनेटली कनेक्टेड हैं। देखिए बुक्स दिख रही हैं, या तो ये पर्सन कोई टीचर हो सकते हैं या फिर लॉयर हो सकते हैं, या फिर आपका ये सीन हो सकता है कि आप टीचर या लॉयर कोई हो सकते हैं, या फिर आसपास आपके कोई बुक रखी है, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी गाइस डेफिनेटली। देखिए पर्सन है ना, दो दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन में, ऑप्शन नहीं बोलूंगी, इनके दिमाग में दो चीज़ें घूम रही हैं कि जाएं कि नहीं जाएं, इधर जाएं कि उधर जाएं, ठीक है। ये पीछे जाने की तो सोच ही नहीं रहे, क्योंकि पीछे वाली जो भी इनकी सिचुएशन थी, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, इनकी लाइफ सिचुएशन, इन्होंने जो भी अपने लिए चुना, वो इस पर्सन को सेटिस्फाइड नहीं कर पाया किसी भी तरीके से। ये आपकी तरफ ही आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, और लेकिन फिर भी आपकी तरफ आगे बढ़ने का मतलब होता है कि मैसेज करें कि नहीं करें, आपको कांटेक्ट करें कि नहीं करें, लेकिन इनको करना पड़ेगा गाइज। इनकी एनर्जी इनको बहुत ड्रेन कर रही है आपको लेकर, ठीक है। इनको लगता है कि आप ही इनकी सब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हैं। देखिए हो सकता है कि आपने पास में भी इनको काफ़ी अच्छे सजेशन दिए हैं या फिर हील किया है, जिसकी जिस जो वो ही चीज़ ये पर्सन मिस कर रहे हैं गाइज, ठीक है। वही चीज़ मिस कर रहे हैं और वही चीज़ मिस करते करते ये आप तक पहुंच के ही रहेंगे, ठीक है। तो
सिचुएशन इस तरह से ही मुझे नज़र आ रही है। देखिए, हो सकता है कि आप काफ़ी अपना डिटरमाइन करके बैठे थे कि अब आप इस पर्सन को कोई भी चांस नहीं देंगे, या फिर आप बिल्कुल एनर्जी से डिस्कनेक्ट होके बैठे थे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस पर्सन की एनर्जी ने आपको दोबारा इस पर्सन की यादों में खोवा दिया होगा, यानी कि आप भी इस पर्सन को याद करने लगे होंगे, क्योंकि एनर्जी वाइज ये आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और हो सकता है कि आपको भी अब इनके लाइफ के टेंशन शुरू हो गई होगी, आपको भी क्यूरियोसिटी हुई होगी कि आखिर हो क्या रहा है इस पर्सन की लाइफ में। ये दोबारा से स्टॉकिंग एनर्जी में आए हैं, या फिर दोबारा से आपसे अगर आपको फील हुआ है आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको भी क्यूरियोसिटी हुई कि आखिर हुआ क्या। तो आपको भी जानने की इच्छा तो डेफिनेटली हो रही है इस पर्सन के बारे में कि आखिर चल क्या रहा है इस पर्सन की लाइफ में। तो थोड़ा बहुत मैंने आपको बता ही दिया है कि ये पर्सन थोड़ा सा अपने करंट सिचुएशन से परेशान है और हील होना चाहते हैं ये आपके पास में आके। आप अभी इनकी द्वारा की हुई गलतियां ये अभी कुछ भी याद नहीं करें कि इन्होंने आपके साथ में क्या किया, क्या आप दोनों के बीच में हुआ, लास्ट कन्वर्सेशन आपकी क्या हुई, ये उस बारे में नहीं सोच रहे हैं अभी। ये अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहते हैं, स्पेशली आपसे कनेक्ट होकर ये अपने आप को हील करना चाहते हैं। लेकिन इनको लगता है कि आप जब तक इस पर्सन की लाइफ में रहे, या जब तक आप इस पर्सन से कनेक्ट रहते हैं, तो इनकी लाइफ बहुत स्मूथ चलती है। ठीक है, कोई सिचुएशन भी अगर आती है, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आती हैं, तो आप होते हैं तो वो इजीली हैंडल कर पाते हैं। तो ये अभी अपनी लाइफ सिचुएशन से परेशान हो चुके हैं कि आपसे दोबारा से कांटेक्ट करना चाहते हैं, और ये करके भी रहेंगे। ठीक है, लेकिन बस थोड़ा सा हेजिटेशन और इतनी स्ट्रेंथ इस पर्सन में आ जाए, ठीक है, कि ये आपको कनेक्ट कर पाएँ, तो डेफिनेटली ये आपको कांटेक्ट करके ही रहेंगे। देखिए, अब आपकी साइड से थोड़े से मुझे ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं, या तो आप इस सिचुएशन में नहीं हैं कि आप इनके खुद आगे होकर आप इनसे कनेक्ट कर पाएँ, या फिर इनका हाल-चाल पूछ पाएँ, या फिर जो भी सिचुएशन है। लेकिन आप दोनों के बीच में मुझे थोड़े से ब्लॉकेजेस ज़रूर से लग रहे हैं अभी के समय। ठीक है, पहले इस पर्सन ने ब्लॉकेजेस क्रिएट करके रखे थे, और अभी मुझे लग रहा है कि आपके जो ब्लॉकेजेस हैं वो जेन्युइन रीज़न आपके हो सकते हैं। ठीक है, आप भी चाहते हैं इस पर्सन के बारे में जानना, क्या चल रहा है क्या नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ सिचुएशन इस तरह से बनी हुई है कि आप अभी इनसे कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं, या फिर कर पा रहे हैं। तो कुछ मेरे व्यूअर्स की ये सिचुएशन हो सकती है। लेकिन अगर मेरे कुछ व्यूअर्स के बीच में इस तरह के ब्लॉकेजेस नहीं हैं, आप दोनों आपकी साइड से कोई ब्लॉकेजेस नहीं है, तो आप जानना तो चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि ये पर्सन आगे होके आपसे कुछ कन्फेस करें, अपनी प्रॉब्लम बताएं, या फिर ये ही आगे होके कुछ ना कुछ कनेक्ट करें, यानी कि आपसे कनेक्शन इनकी तरफ से आप पहले एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन हो सकती है गाइस, मुझे इसको रखना पड़ेगा। तो आप जिस भी पर्सन को ध्यान में रख के आज ये रीडिंग देख रहे हैं ना गाइस, ये पर्सन आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और करके रहेंगे। ठीक है, इस पर्सन की तरफ से कोई ना कोई कॉल, मैसेज या छोटा सा मूवमेंट आपकी तरफ होते हुए मुझे नजर आ रहा है। अब टैरो से इनकी एनर्जी चेक कर लेते हैं गाइस, और फिर देखेंगे कि इनका कोई मूवमेंट होता है इन फ्यूचर। टैरो से देखते हैं, वैसे तो इसमें आ ही गया है कैंडल वैक्स में तो। तो चलिए एनर्जी चेक कर लेते हैं, फिर इनका नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या ये आपकी तरफ कोई अपना मैसेज, कॉल, कोई मूवमेंट, एक्शन इनकी तरफ से हो सकता है कि नहीं। देखिए, काफी सारी चीजों में उलझे पड़े हैं ये पर्सन। ठीक है, डो टू वैल्यू। अब आपकी देखिए, हो सकता है कि पास की थोड़ी एनर्जी निकल के आई है, इस पर्सन के पास में काफी ऑप्शन रहे, या फिर इन्होंने और ऑप्शंस या फिर अपनी और लाइफ की सिचुएशन को ज्यादा प्रायोरिटी दी। ठीक है, तो इस सिचुएशन की वजह से भी इन्होंने आपको काफी हर्ट किया होगा, कमिटमेंट नहीं दिया होगा, आपसे दूरियां बनाई होगी, लेकिन अब ये आपकी वैल्यू समझने लगे हैं। ठीक है, अब की एनर्जी जो आई है, इनकी करंट एनर्जी ना, अब आपकी वैल्यू समझ रहे हैं ये पर्सन। तो करंट एनर्जी में यही निकल के आया। देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड निकल के आया है, केयरिंग कनेक्शन। अब इनको समझ में आ रहा है कि आप इनकी कितनी केयर करते थे, कितना अनकंडीशनल लव आप इस पर्सन को करते थे। ठीक है, तो आपका और इनका जो केयरिंग कनेक्शन है ना, अब इस पर्सन को समझ में आ रहा है, लेकिन ऑल टाइड अप। लेकिन मुझे फंसे हुए मुझे नजर आ रहे हैं, या तो आपकी सिचुएशन अभी ये है कि आप कुछ भी एक्शन नहीं ले सकते हैं, आप फंसे हुए हैं, या फिर ये पर्सन अपनी ही फीलिंग्स में फंसे हुए मुझे नजर आ रहे हैं। थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी इशू तो अभी साइड में है, लेकिन ये पर्सन खुद ही आपकी तरफ आने में थोड़ा सा हेजिटेशन इनको हो रहा है, थोड़ा सा डर लग रहा है, आपके रिएक्शन का डर लग रहा है, या फिर आपकी तरफ से अब जेन्युइनली कुछ ब्लॉकेजेस इस तरह से कि आपको डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ा सा फंसा हुआ
थोड़ा सा ब्लॉक, थोड़ा सा टाइड अप, दोनों ही तरफ से मुझे सिचुएशन नजर आ रही है। नंबर 24, नंबर 31, नंबर 14, नंबर 23 एंड नंबर 11 आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए कॉर्नुकोपिया का कार्ड आया है गाइज, ये रिलेशनशिप ग्रोथ की तरफ जा सकता है, चांसेस हैं पूरे पूरे, ठीक है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको कांटेक्ट करके रहेंगे, चाहे कितना भी फंसे, कितना भी कुछ हो, लेकिन आपकी केयर, आपका लव, आपके सजेशन इस पर्सन को काफ़ी याद आ रहे हैं, और डेफिनेटली आपकी तरफ इस पर्सन का कोई ना कोई एक्शन होते हुए मुझे इन फ्यूचर नज़र आ रहा है। तो कॉर्नुकोपिया का कार्ड आ गया है जो कि ग्रोथ, फीलिंग्स, ठीक है, और लाइफ के आगे की आपकी प्रॉस्पेरिटी, वो किससे भी रिलेटेड हो सकती है, चाहे वो आपके लव रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या फिर किसी और एरिया से। तो अगर हमने लव रिलेशनशिप्स के लिए एनर्जी निकाली है तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, और स्पेशली इसलिए नहीं कि उनको आपकी याद आ रही है, याद आ रही है, लेकिन आपका केयरिंग कनेक्शन, आपका उनको हील करना, हर प्रॉब्लम से निकाल देना, ठीक है। सिचुएशन कुछ भी हो, चाहे उन्होंने औरों को चुना या फिर ऑप्शंस रखे या प्रायोरिटी ना दी, लेकिन फिर भी आपने उनकी वैल्यू समझी, अब वो जाके आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, और आपकी केयर, आपका लव उस पर्सन को काफी याद आ रहा है। तो इस पर्सन की तरफ से डेफिनेटली गाइस कोई ना कोई एक्शन, कोई ना कोई मूवमेंट इन फ्यूचर होते हुए मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। तो चलिए ये थी रीडिंग गाइस, आई होप आपसे रीडिंग कनेक्ट कर रही होगी, तो रीडिंग आपको पसंद आई होगी, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका कि नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाके ओनली व्हाट्सएप कीजिएगा, व्हाट्सएप पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी पर्सनल रीडिंग के लिए, ठीक है। कॉल मत कीजिए गाइस, कॉल मेरी मैं अटेंड नहीं कर पाती हूँ। एंड ब्रेसलेट्स एंड पिरामिड्स के लिए, क्रिस्टल पिरामिड्स के लिए, किसी भी टाइप के पिरामिड्स के लिए और क्रिस्टल्स के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनली एनर्जाइज करके ब्लेसिंग्स डाल के दी जाते हैं, जो कि डेफिनेटली काम करते हैं। तो उसके लिए भी व्हाट्सएप कीजिएगा कि आपकी नीड के अकॉर्डिंग कौन से आपको क्रिस्टल ब्रेसलेट्स पहनने हैं या फिर क्रिस्टल चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।